ये बदलता रहता है, बढ़ता रहता है, हर दिन नष्ट होता रहता है, और आप इसको रोक नहीं सकते। बड़े से बड़े योग कर लीजिए, बड़े से बड़े साधन कर लीजिए, अन्न छोड़ दीजिए, जल छोड़ दीजिए, कितनी भी सिद्धियों को प्राप्त कर लीजिए, लेकिन आपका शरीर आपके वश से फिर भी बाहर जाएगा। तो फिर इस पर अहमत्व क्यों? जिस पर मेरा अधिकार हो मैं उस पर अभिमान करूं ना, जिस पर मेरा अधिकार नहीं उस पर मुझे अभिमान क्यों? हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान एक पंक्ति गाते हैं कथा में, देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, मेरा है यह लेने वाला कह उठा अभिमान से, मैं मेरा यह कहने वाला तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह धन किसी का है दिया। मैंने एक मोटरसाइकिल खरीदी, 50,000 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल खरीदी, आपने मुझसे मांगी भैया 5-6 दिन के लिए हमको जरूरत है, हमें आप दे दो। हमने की ले जाओ। 5-6 दिन के लिए आप मेरी बाइक लेकर के गए तो आपको अपने शरीर से भी ज्यादा ध्यान मेरी बाइक का रखना पड़ेगा। भाई मेरी नहीं है, ये किसी और की है। आप अपनी बाइक कितनी भी उड़ाओ, लेकिन मेरी मोटरसाइकिल लेके गए हो तो ब्रेकर आती धीरे चलानी पड़ेगी। भाई किसी और की है, टूट ना जाए। अरे कहां तक कहें, गिरने भी लगोगे तो प्रयास करोगे मेरा पैर टूट जाए, इसकी बाइक को कुछ नहीं हो, मेरी नहीं है, उसकी है। यह शरीर भी हमारा नहीं है। हमारा होता तो हमारे वश में रहता, हमारा होता तो हमारे अधिकार में रहता। यह शरीर हमें अपने कल्याण करने के लिए ठाकुर जी ने दिया कि जाओ चलो इस शरीर को लेकर के तुम अपना कल्याण कर लो। लेकिन हम इस पर अपना अधिकार मान बैठे हैं। जो मन चाहता है इसको खिला देते हैं, जहां मन चाहता है इसको ले जाते हैं, जहां मन चाहता है इसको लिटा देते हैं, जो मन करता है वो इसको पिला देते हैं। ठाकुर जी जब हमको देखते हैं तो ठाकुर जी को बड़ी पीड़ा होती है। बता, मैंने दियो, अपने कल्याण करने के लिए मैंने इसको शरीर दिया, मतलब जैसे बाइक कोई दे रहा है, और ये अपना मान के कितना अधिकार चला रहा है उसके ऊपर। ठाकुर जी को पीड़ा होती है। इसलिए इस पर बहुत अधिकार मत मानिए। खाना है, पीना है, सोना है, हंसना है, सब कुछ इस शरीर से करना है, परंतु इस बात को नहीं भूलना है कि यह शरीर कल्याण करने के लिए मिला है, ना कि इससे विषय भोग और आदि आदि विषयों को भोगने के लिए मिला है। और सबसे बड़ी बात, अभिमान करने के लिए तो बिल्कुल नहीं मिला है। अहमता, इसका त्याग करो। और अहमत्व के त्याग का प्रारंभ होता है सम्मान की इच्छा मत रखो, तो अहम आएगा ही नहीं। मैं एक बात कहा करता हूं कि सबसे ज्यादा अपमान उसी का होता है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है। उसके आए दिन अपमान होते रहते हैं। मेरे बारे में यूं कह दिया, मुझसे यूं कह दिया, मेरे लिए ये कह दिया। हम वक्ता बन गए हैं। 1000 लोग हमारे बारे में भी कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी कहते रहते हैं, पर हमारा स्वभाव नहीं सबको प्रत्युत्तर देने का। क्यों? सम्मान की इच्छा ही नहीं है। तो कोई अपमान कितना भी कर दे, कोई बोध होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए अहमत्व नहीं। और दूसरा, इस शरीर के ममत्व नहीं करना। कोई भी आपका नहीं है, कोई नहीं है आपका। आप दुखी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आप किसी को अपना मान बैठे हैं और वही अपना कुछ कर रहा है, उसकी करनी से आप दुखी होते हैं। दुनिया में 1000 लोग गलत काम कर रहे हैं, आपको बुरा नहीं लगता, लेकिन कोई अपना बुरा कर दे तो बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि अपनत्व मान लिया, ममत्व है उसके प्रति। हजारों की तादाद में बच्चे गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, आपको दिखते भी हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं होता। लेकिन अपना कोई कुछ करता दिख जाए तो दुखी हो जाते हैं। क्यों?
गलत काम से आप दुखी नहीं हुए, अपना कर रहा है इसलिए दुखी हुए। इसका मतलब क्या है? ममत्व दुख का कारण है, क्रिया दुख का कारण नहीं है। गलत क्रिया से हमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई अपना कर देता है तो हमको फर्क पड़ता है। तो दुख के कारण दो ही निकल के आते हैं, अहमत्व और ममत्व। इन दोनों का यदि व्यक्ति परित्याग कर दे, उस व्यक्ति से ज्यादा सुखी कोई नहीं संसार में। कितने नाम बताऊं मैं? अजगर ऋषि भागवत में कहते हैं, श्री दत्तात्रेय जी महाराज, दत्तात्रेय जी के प्रसंग में आता है। अब प्रसंग तो बहुत बड़ा है, पड़े रहते हैं आकाश वृत्ति पे। कोई खिला जाए तो खा लेंगे, कोई पहना जाए तो पहन लेंगे, कोई नहला जाए तो नहा लेंगे। अब इतनी ऊंची स्थिति तो हमारी नहीं बनी है, परंतु उनसे ज्यादा प्रसन्न कोई नहीं है संसार में। इसलिए प्रसन्न रहना है, सुखी रहना है, तो दो बातें जीवन में ले आइए। एक तो अहमत्व, मैं नहीं मेरा नहीं, ये दो बातें जब आपके चित्त में आ गई, आपसे ज्यादा सुखी कोई नहीं, आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। आप कहेंगे महाराज जी चलिए मैं नहीं मेरा नहीं, ये दोनों स्थिति मैंने बना ली, इसके बाद क्या करूं? तब दूसरे श्लोक में कहते हैं, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णा अन्यश्च दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। मैं नहीं मेरा नहीं, ये दो चीजें चित्त में ले आइए और उसके बाद 5 कर्म अपने जीवन में करना प्रारंभ कर दीजिए। कौन कौन से? सबसे पहला, धर्मम भजस्व, धर्म को भजो। यहां धर्म को भजने का मतलब क्या है? रामो विग्रहवान धर्म, धर्म कौन है? साक्षात राम है, कृष्ण धर्म है, राम धर्म है, नारायण धर्म है। धर्मम भजस्व मतलब राम भजो, कृष्ण भजो, नारायण भजो, सदा उनका भजन करो। और कैसे भजो? बोले सततम। कई लोग मुझे आके बोलते हैं, महाराज जी से भी कहते होंगे, हमारा महाराज जी 2 घंटे का पूजा का नियम है, हम महाराज जी 4 घंटा इतना अनुष्ठान करते हैं, रोज सुबह 5 बजे उठ करके 7-8 बजे तक भजन करते हैं। कोई बड़ी बड़ी चीज नहीं कर रहे आप। आप ये क्यों नहीं कहते कि आप 4 घंटे ठाकुर जी का भजन करते हो, 20 घंटा संसार को भोगते हो? भारी तो फिर भी संसार ही हो गया। अगर पडले में नापा जाए तो 4 घंटे का भजन, 8 घंटे का भजन, 11 घंटे का भजन, उसके बाद भी संसार ही तो है बाकी के समय पर। इसलिए गिनाया मत कीजिए कि आप आधा घंटा करते हैं, 2 घंटा करते हैं, 4 घंटा करते हैं, नहीं। उससे पता चलता है कि 4 घंटे का भजन है, इसका मतलब बाकी के 20 घंटे तो संसार ही है। सततम 24 घंटे मन में विश्वास और बुद्धि में चिंतन करते रहो। घर से बाहर हो, घर के अंदर हो, काम में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, कहीं भी हो, चिंतन चलता रहे। हमारे परिचय के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने फोन में 24 घंटे का अलार्म लगा रखा। हर घंटे में फोन में अलार्म बजता है और अलार्म बजता है 1 मिनट। ध्यान से सुनिएगा, 24 घंटे का अलार्म है, हर घंटे में अलार्म बजता है। और जितनी देर अलार्म बजता है, चाहे ब्रह्मा जी सामने बैठे हों, वो नेत्र बंद करते हैं और ठाकुर जी को याद करते हैं। मेरे से बोले, महाराज जी हर क्षण तो नहीं बन पाता, लेकिन हाँ 24 घंटे में हर घंटे ठाकुर जी को याद करता हूं, ठाकुर जी का स्मरण करता हूं। अब उनकी आदत ऐसी हो गई है, रात्रि में भी 10 बजे सोते हैं, 4 बजे उठते हैं, तो 10 से 4 बजे तक भी हर घंटे अलार्म बजता है। और जितनी बार अलार्म बजता है, स्वप्न में भी ठाकुर जी को याद करते हैं, ठाकुर जी का स्मरण करते हैं। धर्मम भजस्व, धर्म को भजो। और कैसे भजो? बोले सततम, भजते रहो। ठाकुर जी का स्मरण एक क्षण के लिए भी चित्त से जाना नहीं चाहिए। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। अब ये बात कई लोगों को अनुचित लगेगी, लेकिन सुन लीजिए,
लोक धर्म का त्याग करो। लोक धर्म क्या है? अरे बुआ जी बुरा मान गई हैं, उनको मनाना है, जीजा जी रूठे बैठे, फूफा जी के मुंह में से आवाज नहीं निकल रही है, चाचा जी रूठ गए, ये रूठ गए, वो रूठ गए, ये सब। अच्छा, रूठे नहीं भी हैं तो उनको मनाने के लिए जी रहे हैं, वो नहीं रूठ जाएं, घर वाले प्रसन्न रहें, माता पिता सुखी रहें, पत्नी नाराज ना हो, बच्चे दुखी ना हो। ये लोक धर्म है, इनको मनाने से कोई फायदा नहीं है। वो ना रूठे, बस इसका ध्यान रखो। ठाकुर जी ना रूठे आपसे। रूठे चाहे राजा, वासे कछु न काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई, वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराएंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा, एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग, पर तू ना रूठा चाहिए। आप मत रूठो। मीराबाई से सब रूठ गए थे, पति रूठ गए, ससुर जी रूठ गए, सासू मां रूठ गई, ननद रूठ गई, मेवाड़ के लोग रूठ गए, मेड़ता के लोग रूठ गए, कई वैष्णव रूठ गए, कई संत रूठ गए, लेकिन ठाकुर जी नहीं रूठे। इसलिए मीराबाई आज तक जीवित हैं सबके चित्त में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अवधि सामान्य लिपि में उन्होंने रचना कर दी मानस की। कभी उठा के देखिएगा इतिहास, काशी में कोई ब्राह्मण गोस्वामी जी के द्वारा लिखी गई मानस जी को स्वीकार करने को राजी नहीं था। गोस्वामी जी बोले कि मैंने कितना अच्छा लिखा है, मैं ये पूछने नहीं आया हूं, बस मेरे ग्रंथ को एक बार देख लीजिए कि मैंने ठीक तो लिखा है ना। तो लोग बाग पढ़ करके हंस जाते थे, ये कैसी भाषा है, ये कौन सा शब्द है, ये क्या तुमने संस्कृत के जगत में, हिंदी साहित्य के जगत में तुम ये सामान्य लिपि में लिख रहे हो, अवधी भाषा में लिख रहे हो, ग्रामीण भाषा में लिख रहे हो, कोई नहीं पढ़ेगा इसको। आज हर हिंदू वैदिक सनातन धर्मी के घर में भले ही रामायण ना हो, लेकिन पूरी चौपाइयों में से अगर एक चौपाई भी प्रसिद्ध है तो सबको याद तो है, मानस जी सबको स्मरण में। अच्छा चलिए, मानस जी नहीं भी याद है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाथ पे कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, नास रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतवार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय। जब गोस्वामी जी ये लिख रहे थे तब किसी ने स्वीकार नहीं किया था। आज दो चीजें ऐसी हैं, अगर वो हिंदुओं को याद ना हो तो उनको धिक्कार बोला जाता है। पहला, भारत का राष्ट्रगीत राष्ट्रगान याद ना हो, ध्वजारोहण हो रहा हो और सावधान की अवस्था में मौनी चला रहा हो तो उसको लोग, ए तू मर जा चुल्लू भर पानी में डूब के, हिंदू होकर के तुझको ये सब नहीं आता। और दूसरा, यदि हनुमान चालीसा चल रही तो कई लोग तो यही देखते हैं कौन कौन नहीं बोल रहा है, किसको, ए तुझे हनुमान चालीसा नहीं आती, अरे राम राम राम, तूने क्या कर दिया। आज सबको याद है हनुमान चालीसा। क्यों? क्योंकि जब सब रूठ गए थे गोस्वामी जी से, उस समय भी राघव नहीं रूठे थे, क्योंकि जानते हैं कि ये सत्य है। इसलिए संसार का कोई भरोसा नहीं है भैया, ये कब आपसे रूठ जाए, कब आपसे मान जाए, कब आपका हो जाए, कब आपसे पिछड़ जाए। इसलिए इसको मनाने, रिझाने और रुठाने में मत लगो। ठाकुर जी ना रूठें बस। और ठाकुर जी के रूठने के कुछ मुख्य मुख्य कारण हैं, उनका ध्यान रखना। सबसे पहला कारण, ठाकुर जी कब रूठते हैं? भैया इधर देख लो, कथा सुन लो। ठाकुर जी के रूठने के कुछ मुख्य कारण हैं, उनमें सबसे पहला कारण है
कि ठाकुर जी के किसी भी भक्त का आप अपमान मत करो, अपराध मत करो। यदि आपने अपमान कर दिया तो ठाकुर जी रूठ जाएंगे। सबसे विशेष ध्यान रखिए, किसी वैष्णव का, संत का, ऋषि का, महत्पुरुष का, भगवत भक्त का, अरे हम कह रहे हैं कुछ नहीं आता उसको, लेकिन तिलक भी लगाता है, कंठी पहनता है, इतना मात्र भी है, तो भी उसका अपमान मत कीजिए, अपराध मत कीजिए। ठाकुर जी को प्रिय नहीं लगता। ठाकुर जी को वैष्णव अपराध प्रिय नहीं है। महाराष्ट्र में भगवान पंढरीनाथ विराजमान हैं, जिनको विट्ठल भगवान कहते हैं। उनके एक भक्त हुए जिनका नाम था चोखो मेला। क्या नाम था? चोखो मेला। तो चोखो मेला एक किसान परिवार में जन्मे थे और बहुत ऊंची जाति के नहीं थे। पर ठाकुर जी को इन सब से फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से कुल के हो, कौन सी जाति के हो, कौन सी प्रजाति के हो। आप मानव भी नहीं हो ना, तो भी गजेंद्र भी बन गए तो भी वो रक्षा करने आएंगे। वो इतना विचार नहीं करते। तो चोखा मेला जी जो थे, चोखो मेला ऊंचे कुल में नहीं जन्मे थे। बचपन से ठाकुर जी का इतना चरित्र सुना कि एक दिन अपने बगीचे के कुछ फल तोड़ करके ले गए ठाकुर जी के लिए। मंदिर में जैसे ही पहुंचे तो ठाकुर जी के सामने अपना झोला खोलने लगे। पुजारियों ने कहा, ए, क्या करते हो, क्या करते हो? मेरे बगीचे के फल हैं, अपने हाथ से तोड़ के लाया, पंढरीनाथ भगवान को खिला देना। पुजारी पहले तो हंसे, बाद में बोले, चल चल निकल यहां से, तेरे हाथ का तो तेरी परछाई पड़ जाए तो उस स्थान पर पानी डालना चाहिए। तेरे हाथ का टूटा हुआ फल हम ठाकुर जी को खिलाएंगे, ले जा इसको। अरे फल तो पवित्र है ना, पृथ्वी तो पवित्र है, पृथ्वी से फल निकले हैं, इनको तो स्वीकार कर ही सकते हो। पुजारियों ने बहुत डांटा फटकारा, नहीं माने। वो भी लग रहे थे कि नहीं, पवाओ पवाओ। तो पुजारियों ने बहुत मारा और मार पीट के मंदिर से निकाल दिया और वो निकल जाए यहां से। चोखा मेला जी रोते रोते वापस चले गए और अपने फल बांध करके ले गए। बोले, ठीक है पंढरीनाथ, आप तो अमीरों के देवता हो, अमीर 56 भोग लेके आएंगे तो पालोगे, गरीब यहां पे फल तोड़ के लाया तो आप पिटवा रहे हो पुजारियों से मुझे। दुखी होकर के चोखा मेला जी चले गए। रात्रि के समय अपने आसन पर, अपने घर पर बैठे थे। इतने में ही क्या देखा, बड़ी सुंदर कस्तूरी की सुगंध आ रही है, दूर से मणियां जैसी चमक रही हों और सुंदर नूपुरों की आवाज आ रही है, खूब सारे गहने पहने कोई व्यक्ति आ रहा है। और जैसे ही थोड़ा सा प्रकाश हुआ तो क्या देखा, साक्षात पंढरीनाथ भगवान चोखा मेला जी के सामने आ गए। चोखा मेला बोले, आप कौन? बोले, मुझे भूल गए, मैं विट्ठल पांडुरंग, सुबह आए थे तुम दर्शन करने। हाँ, तो सुबह तो मार पीट के भगवा दिया था आपने मुझे, अब क्यों आए हो मेरे घर पे? ठाकुर जी बोले, देखो ये पंडा पुजारी लोग हैं ना, ये दिल के बुरे नहीं है, पर इनको कभी कभी लगता है कि कोई म्लेच्छ ना आ जाए, कोई मुस्लिम रूप बदल के ना आ जाए, कोई मंदिर अपवित्र करने ना आ जाए, इसलिए थोड़ी रोक टोक करते हैं। बोले, रोक टोक? मारा मुझको? अरे तो इसीलिए तो मैंने भी उसका प्रायश्चित किया, मेरे भक्त को मारा। क्या प्रायश्चित किया? बोले, आज मैंने भोजन नहीं किया, सुबह मैंने राजभोग नहीं किया, ब्यारू नहीं किया, कलेऊ नहीं किया। क्यों? मेरा भक्त फल लेके आया, वो मुझे नहीं खिलाया तो मैं भूखा रहा, और जब मंदिर बंद हो गया तो तेरे घर आया हूं खाने, चल अब मुझे खिला दे। चोखा मेला जी के सामने ठाकुर जी बैठ गए, केला खिलाए, अमरूद खिलाए, सेब खिलाए, ठाकुर जी को अपने हाथ से खिला रहे हैं। कुछ फल बच गए तो ठाकुर जी अपनी पीतांबरी आगे करके बोले, ये फल दे दो, मैं बांध के ले जाऊंगा। तो चोखा मेला बोले, यहीं खा लीजिए। तो ठाकुर जी बोले, मैंने भोजन नहीं किया था ना, तो रुक्मणी जी भी भूखी हैं, वो भी भूखी बैठी हैं, तुम्हारे फल ले जाऊंगा तो रुक्मणी जी को खिला दूंगा, उनको भी पवा दूंगा मैं। चोखा मेला जी बड़े प्रसन्न हो गए, फल भर के दे दिए। अब सोचिए, ठाकुर जी अपनी पीतांबरी में फल बांध के ले गए रुक्मणी जी के लिए, और मंदिर में जाके रुक्मणी जी को खिलाया। सुबह 4 बजे जैसे ही कपाट खुले मंगला के लिए, तो फल के छिलका पड़े थे गर्भगृह में, सारे फलों के छिलके पड़े।
पुजारी सब बोलने लगे ये छिलके भीतर कैसे आ गए? अरे मंदिर तो बंद करके गए थे, चारों तरफ से खिड़कियां लगी थी, ये छिलके अंदर कैसे आए और कौन खा के गया है? तब एक पुजारी बोला, अरे कल वो आया था एक चोखा मेला, उसको हमने मंदिर में घुसने नहीं दिया तो बाहर खड़े होके बड़ी बड़ी अभद्र भाषा बोल करके गया था। हो ना हो अपना बदला लेने के लिए कैसे भी मंदिर में घुस के पूरा मंदिर अपवित्र करने की भावना से खा करके छिलके फेंक दिए। हम मानवों में क्वालिटी है क्या? बिना सच जाने अपने मनगणंत भावों को बनाने की, सबके अंदर है, बना लिया। अब एक भी पंडा पुजारी ये नहीं सोच रहा है कि मंदिर तो खुला नहीं, ताला का सील तो निकला नहीं, वो चोखो मेला अंदर कैसे आया होगा? बोले वो बाद का विषय है, पहले उसको पकड़ के उसकी धुनाई करो। सुबह सुबह 5 बजे सारे पंडा पुजारी पहुंच गए चोखा मेला के घर। सो रहे थे बेचारे बड़े प्रेम से कि ठाकुर जी आए रात को। सुबह उठा के पुजारी जी ने फिर मारा उनको। चोखा मेला बोले अब मैंने क्या किया? बोले तू मंदिर में घुस गया भीतर और वहां फल खा करके छिलका फेंक के आया पांडुरंग के पास। चोखा मेला बोले नहीं 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 नहीं, मैं नहीं गया था, पंढरीनाथ मेरे घर आए थे। बोले और मारो इसको, ये बताना चाहता है कि पंढरीनाथ इसके बड़े हैं, इससे भी ये पंढरीनाथ से भी बड़ा इसके घर आएंगे। अरे हम लोगों को 25-25 30-30 साल सेवा करते हो गए, हमारे तो स्वप्न में भी नहीं आए, तेरे घर आ गए हो। अरे मैं सच बोल रहा हूं, मैं ये हमको नीचा दिखाने के लिए ये सब बातें बोल रहा है, और मारो इसको। इतना मारा। चोखा मेला वहीं बैठे बैठे रोते रोते बोले जय हो पंढरीनाथ, तेरी लीला बड़ी। लौट करके पंडा पुजारी सब अपना हाथ अब बढ़िया लगा, बढ़िया बदला लेके आए, उसी ने किया था ये सब। लौट करके जब पुजारी आए तो क्या देखा? मंदिर का मुख्य द्वार बंद, भीतर की किवाड़ बंद, सारी खिड़कियां बंद, सब बंद है। खोलने का प्रयास किया, नहीं खुला। खूब जोर लगाया, हजारों की हजार पंडा पुजारी जोर लगा रहे हैं, लेकिन मंदिर नहीं खुल रहा है। सब प्रयास कर लिए, शाम हो गई, मंदिर जब नहीं खुला तो सब पुजारी समझ गए हमसे कोई अपराध हुआ। घुटने के बल बैठ करके सब कान पकड़ के क्षमा मांग रहे हैं। बोले पंढरीनाथ हमने किया क्या, बताओ तो। ठाकुर जी बोले अब जब तक पृथ्वी प्रलयकालीन समुद्र में नहीं डूब जाएगी तब तक मेरा पंढरीनाथ मंदिर बंद रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम सबने मिलके एक मेरे परम वैष्णव भक्त का अपमान किया। अब मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। सबने खूब प्रयास किए। 2-3 दिन तक ठाकुर जी ने मंदिर नहीं खोला, अंदर से बंद कर लिया। तब पुजारियों ने कहा प्रायश्चित बताइए कि हम क्या करें। ठाकुर जी बोले मेरी सोने की पालकी है, उसको लेकर के जाओ और चोखो मेला को बैठा के नाचते गाते हुए उसको यहां लेके आओ, तब मंदिर खुलेगा। कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी अपने वैष्णवों से, अपने भक्तों से। अरे आप गलती से एक तिलक लगा देते हैं ना, ठाकुर जी के नेत्र सजल हो जाते हैं। अरे ये तो मेरा है गयो, ये तो मौसम प्रेम करे। अरे पति को जैसा श्रृंगार प्रिय लगता है, पत्नी वैसी साड़ी पहन ले या वो प्रिय श्रृंगार कर ले, पति खुश हो जाता है। पत्नी को जैसे अपने बच्चे पसंद हैं वैसे मार्क्स बच्चे लेकर के आ जाएं, वैसे पढ़ाई करके दिखा दें तो मां को प्रसन्नता हो जाती है। ठाकुर जी को वैष्णव भेष, वैष्णव भाव, एकादशी निष्ठा आदि आदि ये सब प्रिय हैं। जब हम एक भी धारण कर लेते हैं ना, ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर उसको कोई पीड़ा देता है तो ठाकुर जी बहुत पीड़ित हो जाते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना, कभी किसी वैष्णव का अपमान मत कीजिएगा, ठाकुर जी रूठ जाएंगे। दूसरा, कभी किसी धाम का अपमान मत कीजिएगा। जगन्नाथपुरी गए, वृंदावन गए, द्वारिका गए, किसी ने पूछा कैसा लगा? अरे बहुत भीड़ थी वहां तो, अरे महाराज इतनी कोहनी पड़ी, कोई व्यवस्था नहीं है, इतनी गंदगी, ये था वो था। ठाकुर जी बोलते हैं मैंने बुलाया तो नहीं था, क्यों आए? मेरा धाम, मेरा तीर्थ मुझे प्रिय लगता है, तुम क्यों उसका अपमान कर रहे हो? ठाकुर जी के धाम का अपमान नहीं, वैष्णव का अपमान नहीं, ब्राह्मणों का अपमान नहीं, संतों का अपमान नहीं। इस पूरे में आपको ठाकुर जी का नाम नहीं, ठाकुर जी के बारे में अगर 2 बात आप गलत बोल दोगे ना, उनको बुरा नहीं लगेगा, पर उनके जनों के बारे में कुछ मत बोलो, ठाकुर जी को वो सहन नहीं होता। इसलिए वैष्णव अपराध
लग गया है आपको, इसका प्रमाण क्या है? कथा में नींद आना, कथा में मन ना लगना, सत्संग में, परिक्रमा में, धाम जाने में, प्रसाद में स्वाद ना आना, नीरस लगना, भक्ति की संबंधी वस्तुओं में नीरसता का आना, ये इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे रूठ गए हैं। आप जो काम करते हो वो काम बन नहीं पाता, इसका मतलब ये नहीं ठाकुर जी रूठ गए ना, अभी भाग्य में नहीं है, जब होगा तो हो जाएगा। आप चलते चलते गिर गए तो इसका मतलब ये नहीं ठाकुर जी रूठ गए हैं। आपने कोई बहुत सुंदर व्यवस्था की और वो कार्य ठप हो गया, इसका मतलब ये नहीं ठाकुर जी रूठ गए हैं। हम लोग कह देते हैं दुकान खोली चली नहीं, अरे भगवान नाराज बैठे हैं मुझसे तो पता नहीं किस बात, ना ठाकुर जी नाराज नहीं, अभी आपका भाग्य नहीं है। ठाकुर जी नाराज हैं, इस बात का प्रमाण क्या है कि महाप्रभु जगन्नाथ सामने खड़े हैं लेकिन आपको दर्शन करने में आनंद नहीं आ रहा, तो समझो ठाकुर जी रूठे हैं। कथा चल रही है और आप कथा में बैठ करके बस ये सोच रहे कब पूरी होगी, कब जाऊं, मन नहीं लग रहा है, समझो ठाकुर जी रूठ गए। आप प्रसाद पा रहे हैं और प्रसाद में लग रहा है इसमें तो नमक ही नहीं है, इसमें तो नींबू ही नहीं डाला, ठाकुर जी को ऐसे ही भोग लगा दिया, समझो ठाकुर जी रूठ गए हैं। किसी संत महापुरुष को देख करके लगे इनमें ज्यादा प्रभाव नहीं है, वो वाले महाराज जी ज्यादा अच्छे हैं, समझो ठाकुर जी रूठ गए हैं। तिलक लगाने में लगे, छोटा ही लगा दीजिए, इतना बड़ा पूरा माथा भरने के लगा दो, समझो ठाकुर जी रूठ गए हैं। घर पे पंडित जी पूजा कराने के लिए आए, पंडित जी 5 मिनट में करा दो, कितनी देर की पूजा है, 25-30 मिनट लगेगा, नहीं 5 मिनट में जल्दी जल्दी वाला करा दो, समझो ठाकुर जी रूठ गए हैं। क्रियाओं में मन ना लगना, रुचि ना लगना, आनंद का संवर्धन ना होना, इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे रूठ चुके हैं। इसलिए ये सब रूठ जाएं कोई बात नहीं, वो नहीं रूठना चाहिए। अपनी क्रिया, अपनी व्यवस्था, अपना स्वभाव, अपना नियम ऐसा निर्माण करो कि वो आपसे कभी ना रूठें। तो धर्मं भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम। बहुत समझने वाली बात, संतों की, साधुओं की, वैष्णवों की सेवा करो तृष्णा रहित होकर के। तृष्णा रहित मतलब, अब कई लोग आज सुबह हमसे मिलने के लिए आए, 2-4 लोग तो प्रणाम करके गए, तीसरे चौथे जो लोग आए वो बैठ गए। अब मैंने कहा ठीक है प्रणाम हो गई, चलो महाराज जी जरा सा ये बता दो। मैंने क्या, पेपर दिया था मैंने, पास होऊंगा कि नहीं? मैंने कहा भैया पहली बात तो ये भविष्य देखना हमसे आता नहीं, दूसरी बात तुमने पढ़ाई कैसी करी थी खुद से पूछो। अब तुम पढ़े ही नहीं होंगे तो फिर पेपर कोई तंत्र मंत्र से बढ़िया थोड़ी हो जाएगा, जैसे पढ़े होगे वैसा होगा। 4वीं 5वीं माता जी आ गई, वो बोली हमारी बेटी बहुत बीमार रहती है, महाराज जी कुछ बताओ। अरे रात में तो मुझे ही बुखार आया था अब उसका मैं क्या करूं, मुझे भी जुकाम हो गया था, उसका मैं क्या करूं। वैष्णवों के पास, कथा वक्ताओं के पास, ब्राह्मण पंडितों के पास, साधु संतों के पास कामना रहित होकर के जाइए। सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम, किसी कामना से नहीं जाइए। आजकल एक नई कामना और ऐड ऑन हो गई है, वहां जाएंगे तो हम अपनी वीडियो बनवा के सोशल मीडिया पर डालेंगे, 400-500 लाइक बढ़ जाएंगे, ये भी एक कामना है। कई लोग, हजारों लोग मिलने आते हैं, उनमें से 1-2 लोग ऐसे आते हैं प्रणाम करें, मुझे फोटो नहीं खिंचवाना, मुझे बस दर्शन करना था। तो मन कितना खुश होता है, अरे वाह भाई तू बस मिलने आया हमसे। साधु पुरुषों के पास, वैष्णवों के पास, संत जनों के पास सेवा करो तृष्णा रहित होकर के। ये कृपा करके आशीष दें, ये भावना भी चित्त में नहीं आनी चाहिए। ये सेवा का अवसर दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। मुझे कुछ चाहिए नहीं, आप प्रसन्न रहो। और तीसरा गुण बहुत विशेष, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। बंधुओं एक बात सुनिए, आप धार्मिक हैं, आप अनुष्ठान करते हैं, आप भजन करते हैं, कथा सुनते हैं, परिक्रमा करते हैं, नियम का पालन करते हैं,
इन सब का प्रमाण क्या है कि ये धर्म आपको लग रहा है? सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, विशेष रूप से आगे वाले लोग ज्यादा ध्यान से सुनो। पीछे वाले तो हमको दिखते नहीं, आगे वाले दिखते हैं, इधर उधर करते हैं, उबासी लेते हैं, तो हमारा मन, मेरा भी होता, मैं भी ले लेता हूं इसलिए आप लोग ध्यान से सुनो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा, आपका भजन, आपका साधन, आपका नियम आपको लग रहा है, इसका एक प्रमाण यह भी है कि किसी के लाख दोष बताने पर भी आपको उसमें दोष नहीं दिखता। लाख दोष बता दिए, अरे ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो ये है, समाज के लोग कुछ भी कह गए, लेकिन वो व्यक्ति जब आपके सामने आया तो आपने उसमें एक भी दोष नहीं देखा। इसका मतलब क्या है? आपका भजन, आपका साधन, आपका नियम इतना पवित्र हो चुका है कि वो जिसको दिखाता है उसको पवित्र ही दिखाता है। अरे वो रावण है जिसके सामने लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम साक्षात राघव खड़े हो जाते हैं, तो रावण राम में भी दोष देख लेता है। राम जी में कोई दोष देख सकता है? श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम वेणुर मधुरो रेणुर मधुरो मधुराधिपते अखिलम मधुरम। इतने मधुर हैं ठाकुर जी कि वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि अमधुर शब्द है ही नहीं ठाकुर जी के जीवन में, इतने मधुर हैं। लेकिन वे ही जब कंस के सामने जाते हैं तो श्रीमद् भागवत कहती हैं, मल्लानाम मशनिर्णिनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिनाम गोपानाम स्वजनो सताम चितुभुजाम शास्त्रा सुपुत्रो शिशु मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेत विदितो रंगम गतः साग्रज। मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषाम, अत्यंत कोमल और आकर्षक श्री कृष्ण वे जब कंस के सामने जाते हैं तो कंस थर थर कांपता है। क्यों? साक्षात लग रहा है कि काल आ गया हो, साक्षात लग रहा है कि महाकाल आ गया हो, साक्षात लग रहा है कि महाकाल का भी कोई श्रेष्ठ हो, वो मेरे सामने आ गया हो। जिन कृष्ण को देख के पत्थर पिघल जाते हैं, जिन कृष्ण को देख के गैयाओं के थनों से अपने आप दूध निकलने लगता है, जिन कृष्ण को देख करके यमुना जी स्तब्ध हो जाती हैं, जिन कृष्ण को देख करके जड़ वृक्ष नीचे को झुक जाते हैं, उन कृष्ण को देख करके थरथर कांप रहा है कंस। इसका मतलब क्या है? पापी व्यक्ति, महाघनघोर संसारी व्यक्ति वही है जिसके सामने अत्यंत गुणवान भी आ जाए तो उसमें भी दोष देखे, और गुणवान वही है जो अत्यंत दोष युक्त व्यक्ति में भी गुण देखे। ईमानदारी से बताइए, हम रंगनाथ भगवान के सामने जाते हैं, उनके सामने जाकर के दर्शन करते हैं, हम लायक हैं उनके सामने खड़े होने के? क्या हमारे कर्म, हमारा विचार, हमारा स्वभाव इतना पवित्र है कि हम उनके सामने खड़े हो सकें? लेकिन फिर भी खड़े हैं। भीतर से पंडित जी, पुजारी जी तीर्थ देते हैं, प्रसाद देते हैं, षटकोप देते हैं। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी की दृष्टि कैसी है? लाख दोष हैं हमारे अंदर, फिर भी हमारा गुण देख करके हमको स्वीकार करते हैं। येनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधनम, इसने बहुत अपराध किए लेकिन फिर भी उसकी रक्षा करने की जिम्मेवारी ठाकुर जी रखते हैं। सीधी बात, बहुत लंबी चौड़ी बात ना कह के कह दूं, ठाकुर जी का स्वभाव क्या है, देव का स्वभाव क्या है? लाख अवगुण वाले व्यक्ति में भी गुण देख ले, वो देव है। और दैत्य का स्वभाव क्या है? अत्यंत गुणवान व्यक्ति में भी अवगुण देख ले, ये दैत्य का स्वभाव है। हम लोगों का स्वभाव कैसा है? कथा सुनकर के जब जाते हैं तो श्रोताजन बात करते जाते हैं, कथा तो बढ़िया थी, बढ़िया कथा थी। तो दूसरी माता जी कहता बढ़िया थी, भजन तो गाए ही नहीं, 2 घंटा बैठे रहे हम, कुछ सुनाया ही नहीं। तीसरी कहेगी नहीं भजन तो नहीं गाए पर कथा तो ठीक ही कर रहे थे। तीसरी बोली नहीं नहीं, उनसे ज्यादा बढ़िया वो वाले व्यास जी थे, वो चुटकुल्ला भी बोलते थे बीच कथा में, हंसी आती थी। दोष जल्दी दिखता है हमको। अरे मैं कथा में बताता हूं, परिवार के लोग जब संबंध देखने जाते हैं अपने बेटा का बेटी का, तो मामा जी गए, पिताजी गए, माता जी गई, साथ में ताई जी गई, 4 लोग गाड़ी में बैठ के जाते हैं, लड़की देखने गए।
अब लड़की देख करके जब आएंगे, गाड़ी में बैठते ही सबसे पहली चर्चा, गाड़ी चलाने वाले मामा जी पूछेंगे कैसी लगी लड़की, तो पिताजी कहेंगे बढ़िया थी, तो पीछे से माता जी कहेंगे थी तो बढ़िया, पाम बड़े बड़े थे उसके, पट्टे सी लग रही थी हमको, तो पाम पट्टे है क्या। तब दूसरी सहेली बोलेगी पाम बड़े थे, कान भी थोड़े विचित्र थे। तब अरे हमको तो आंखों से थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी सी लग रही थी। दोष जल्दी देखते हैं हम, और 10 दोष देखने के बाद फिर क्या कहते हैं, अब ठीक है संसार में सब में दोष तो है ही, पर लेकिन परिवार अच्छा है, पिताजी अच्छे हैं, धनवान है, कर दो ब्याह। हम दोष पहले देखते हैं, गुण बाद में देखते हैं। लेकिन नाम जापक का, वैष्णव का, भक्त का स्वभाव होना चाहिए वो गुण पहले देखे, और जिसने गुण पहले देख लिया वो बाद में दोष देखेगा ही नहीं। गुण देखिए, गुण दर्शन करो।